तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है इसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है जैसे सो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठी हुई सुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है, दो बातों को सोच सकता था। इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको हराने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा, और चीन की तबाही। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह हैं। एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं और दूसरा है इसका लद्दाख की। नाज़रीन, लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान झड़प ने पूरी आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है और आज दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का आपस में राब्ता हुआ है। और ये साहब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आज भारतीय हम मनसब अपने एस जयशंकर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। देखिए, आज तकरीबन 8-9 महीने पहले इस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी तो हमने से बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। यूरोप के साथ चाइना ने बहुत बड़ा उसके बाद हुआ ये कि जब पेंटागन स्ट्रेटजी आई, इसमें स्वाय पाकिस्तान के हर मुल्क इस रीजन के अंदर मौजूद था। एक पाकिस्तान नहीं था और एक चाइना नहीं। सही इन्होंने कहा कि हमने कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है और ये पॉलिसी है 2012 ऑनवर्ड से चली आ रही है। अब तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है। और आप देखिए कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमेरिकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अमेरिका ने कहा कि यह अफवाज कम है, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दे ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की इस जगह है, इसको कहते हैं पलाका कॉरिडोर। इस पलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं। और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है, गवादर खुले सी है। गवादर की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि गवादर दुनिया की वाहिद नेचुरल पोर्ट है। बाकी सब जगह आपको मट्टी रेत निकालनी पड़ती है और कुछ ऐसे और फिर निकालनी पड़ती है कि यहाँ ये है कि बड़े से बड़ा जहाज जो है वो यहाँ आकर रुक सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि अब उसमें इस वक्त देखिए एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को साधना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है कि जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है और एक खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें इनगल्फ हो जाएगा और पाकिस्तान बीच में इनगल्फ होगा तो तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 51 साल तक 25 साल तक कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी देख सकता है। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। अब देखिए इंडिया जो है दो तरीके से इस पे रिएक्ट कर रहा है। पहले तो बात यह है कि दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इंडिया का जो बजट है वो तकरीबन $70 अरब है मिलिट्री बजट, और चीन का जो बजट है वो 200 इस वक्त जो है वो $178 अरब है, तकरीबन $100 अरब का फर्क है। अच्छा, चीन को जो मैन पावर है वो 61 मिलियन है
ठीक है, 60 लाख के करीब, और उनकी 75 मिलियन के करीब है। एटम बम इनके पास 120 से 130 है, वहाँ उनको 300 के करीब एटम बम है। एयरक्राफ्ट जो है वो 2663 है। चाइना की जो दूसरी बड़ी एयरपोर्ट बनती है कहा जाता है, और 3749 है। इस हेलीकॉप्टर पूरी की पूरी ये तफसील मेरे पास पड़ी है। दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की गई, और ये जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि इस खुफिया रिपोर्ट के तहत इन्होंने कश्मीर से अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निकाल के चाइना में डाला था, और ये सारा इंडियन दिमाग के ऊपर सही। तो इसका मतलब यह है कि वो मामला भी वहां खराब हो जाए। चाइना में कोई ऐसी अपराइजिंग वाली कैफियत नहीं है। फिर चाइना का जो एक जो हुआ है कि मोबाइल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदला है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत रेज हुआ है। चाइना में उस तरह की पॉवर्टी नहीं जैसी इंडिया की पॉवर्टी है। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, दो जगह है। एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। चिकन नेक को कहते हैं सिलगुरी कॉरिडोर, वो है बेसिकली नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और उसके बाद इसके इलाके के दरमियान एक बारीक सी पट्टी बनती है। आप ऊपर जाए ना तो वो पट्टी को 24 किलोमीटर की पट्टी है, और उस 24 किलोमीटर की पट्टी को अगर बंद कर दिया जाए तो इंडिया की 7 रियासतें ऐसी हैं जो इंडिया से कट जाए। लेकिन ये जो सारे जो दादा शुमार है इर्द गिर्द के भारत के जो तमाम मुल्क हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब हुआ यह है कि जब इंडिया ने पंगे लेने शुरू किए, हुआ यह है कि इंडिया सिर्फ वहां पर जाके तो अपनी कार्रवाई आगे करना, क्योंकि साथ बात है इंडिया सड़क बनाई उसने नेपाल में जाके, इस पर रोला मचा। नेपाल के तो वो वाला था ना, वो क्या नाम है, बड़ी फेमस है, काला पानी। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं जो उनके जो हिंदुत्व के खास हुए हैं, वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया। सही। और ये वो जंग है जिसमें हनुमान जी भी आएंगे, और जिसमें गणेश भी आएंगे, और ये जंग है जिसमें सारे अवतार उतरेंगे, ये अवतार हमारे साथ मदद करेंगे, और हम अपनी सरजमीन को पाक कर लेंगे। एक में अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है, इसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से सो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ज़माने के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेड क्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा, और कुछ नहीं तो पठानकोट रास्ता न मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर भी हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है वो मालिक के कायनात जो है वो बन रहा है। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आपको बता दूं। इससे पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई, नहीं मुसलसल 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद व खराब हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। और